संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें। प्रार्थना की खुशबू साइकिल प्योर। इतना दिया मेरी मैया ने जितनी मेरी औकात न थी। ये तो सब रहमो करम थे मेरी मैया के, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम में इतनी औकात नहीं कि मैं इतने भीड़ को इकट्ठा करके भजन सुना सकूं। ये कहीं ना कहीं से एक शक्ति है जो हमें आपको प्रभु से जोड़ रही है। आइए इस रचना को रख रही हूं, सुनिए। पहली लाइन कितनी अच्छी लिखी गई है। संजीव भैया सुनिएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। सच है, सच है तो फिर एक तालियों का आशीर्वाद दे दीजिए स्टार्टिंग में। क्या तू लेके आया बंदे, और इसी तरह सारे लोग सुनेंगे। आइए भजन की शुरुआत में एक बार हाथ ऊंचे कर दीजिए, प्रभु के लिए उठा दीजिए हाथ सारे लोग, और एक साथ ताली की आवाज दरबार में आनी चाहिए। 1 2 3 4। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। सुनिएगा। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ही रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ही रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ही रिश्ता है। कहते हैं कि बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ गया पैसा। क्या कहा? सुनिएगा। बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ गया पैसा कि देवी देवताओं पे भी चढ़ गया पैसा, चढ़ गया पैसा। पैसे की खातिर कलेजा तक हिला देते हैं लोग। अच्छा। पैसे की खातिर कलेजा तक हिला देते हैं लोग। और संजीव भैया जिसने पैदा किया उस माँ को भुला देते हैं लोग, उस माँ को भुला देते हैं लोग। जोरदार ताली। पैसे की खातिर, सुनिए पैसे में कितना ताकत है कि जब तक आपके पास पैसे हैं लोग आपसे पूछेंगे आप कैसे हैं। सच्चाई है, जिस दिन ये पैसा खत्म हो जाएगा सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। जो आपके भैया भैया कह के सटे चलते थे वो लाखों दूर चले जाएंगे। कि कहते कि पैसे की खातिर कलेजा तक खिला
के खातिर घर की लक्ष्मी तक जला देते हैं लोग। आए दिन अखबार में आता है कि दहेज के खातिर बहू सूली चढ़ गई। सही बात, एकदम सही बात। बीच में कुछ दिन तो थोड़ा बहुत सच में नहीं देखी, मुझे लगा कि सुधर गया, लेकिन इधर फिर मैं कुछ दिन से जब न्यूज़पेपर देखी तो उसमें लिखा था पत्नी को मार दिया गया, सास ने बहू को जला दिया या जलाने की कोशिश की गई, इस टाइप का। क्यों? चंद रुपयों के लिए। कहते हैं जो साक्षात में लक्ष्मी है उसकी इज्जत तो कोई नहीं कर रहा है, तो इस नोट की इज्जत करने से क्या फायदा? वो तो कागज का टुकड़ा है। असली लक्ष्मी अगर कोई है तो घर की लक्ष्मी। जी बिल्कुल। कहते कि सिकंदर ने इस पूरे दुनिया को जीतने की इच्छा रखी थी, बहुत हद तक जीता भी था, लेकिन जब वो मरने लगा तो उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि जब हमारा निकले यात्रा, आखिरी यात्रा निकले तो हमारे दोनों हाथों को कफन के बाहर रखना, ताकि लोगों को पता चले कि सिकंदर भी जा रहा है तो कुछ लेके नहीं जा रहा है। इस दुनिया से जो कोई जाएगा अपने किए हुए कर्मों को लेके जाएगा, बाकी कमाया हुआ रुपया धन। सही बात है, जो जैसा कर्म किया है बस वही उसके साथ जाता है, नहीं तो लाखों करोड़ों कमाई हुई दौलत सब यही छोड़ के जाते हैं लोग। कहते कि जरूरत के लोग चंद मिलते हैं, संजीव भैया, जरूरत के लोग चंद मिलते हैं, और जब आता है ना आदमी का बुरा वक्त तो सबसे पहले अपनों के दरवाजे बंद मिलते। चाची थोड़ा जो जाएगा, जो इस भजन को छोड़ के जाएगा, अम्मा समझ लो 2-4 महीने तक घर नहीं पहुंच पाएगा। बैठ जाओ, कितना समय है चलने का? थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। भजन कीर्तन कभी कभी सुनने गाने का करने का मौका मिलता है। बोलिए जब तलक ये सांसें हैं तब तलक है रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ही रिश्ता है। कहते पत्नी साथ देती है तो केवल मकान तक। अगर बात में सच्ची लगे, क्योंकि ये भजन मेरी युवाओं बुजुर्ग सबको ये भजन पसंद आता है। कहते पत्नी साथ देती है तो केवल मकान तक, और बेटी साथ देती है तो केवल कन्यादान तक। सगे संबंधी मित्र पड़ोसी साथ देते हैं तो केवल शमशान घाट तक, और बेटा साथ निभाता है मुखाग्नि दान तक। इसके साथ किसी का किसी के साथ कोई। जी बिल्कुल। घर में जब बच्चे ने जन्म लिया, मोहल्ले में हल्ला हुआ, मोहल्ले में हल्ला हुआ कि फलाने के घर बच्चा हुआ है। लोगों ने कहा यही सच्चा। बच्चा जवान हुआ, विवाह हुआ, लोगों ने कहा यह सच है। विवाह हुए, फिर उसके भी बच्चे हुए, लोगों ने कहा यह सच है, यह सत्य है। बूढ़ा हो गया, मर गया, जब चलने लगा लोगों ने कहा बेटा न जीवन सत्य है न बच्चा सत्य है, अगर जीवन में कुछ सत्य है तो वो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बिल्कुल। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ही रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ही रिश्ता है। सांस जिस घड़ी टूटी, सांस जिस घड़ी टूटी रिश्ता टूट जाएगा। सांस जिस घड़ी टूटी रिश्ता टूट जाएगा। एक भक्त कह रहा है माँ से, क्या माँ मैया आजा, मैया आजा, दरबार से कभी हम जुदा ना होंगे। मैया आ जाओ, मैया आ जाओ।
रखा हर समय तुमने सबके जख्मों पर रखा हर समय तुमने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। कहते हैं कि ये जो जिंदगी मिली है लोग यूं ही बर्बाद कर देते हैं। ये जिंदगी एक मोह माया का जाल है। लोग एक दूसरे के मोह माया में फंसे हैं, लेकिन अंदर से देखो तो सारे रिश्ते खोखले पड़े हैं। सारे रिश्ते खोखले पड़े हैं अंदर से, ऊपर से दिखावटी बहुत है। कहा गया है कि ये जिंदगी क्या है, एक पानी का बुलबुला है। ये जिंदगी क्या है, एक पानी का बुलबुला है। यहाँ लोग रोज जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर। ये जिंदगी क्या है, एक पानी का बुलबुला है। यहाँ लोग रोज जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग एक कपड़े में ले जाएंगे कांधे बदल बदल कर, कांधे बदल बदल कर, कांधे बदल बदल कर। बिल्कुल किसी ने क्या प्यारी पत्ते लिखी कि मौत की गाड़ी में जब सोना होगा, मौत की गाड़ी में जब सोना होगा क्या तो ना वहां तकिया और ना बिछौना होगा। मौत की गाड़ी में जब सोना होगा ना तकिया और ना बिछौना होगा, साथ होगी अपने लोगों की चंद बातें और शमशान का कहीं छोटा सा कोना होगा। शमशान का छोटा सा कोना होगा। क्या बात है। शमशान में एक करोड़पति की लाश इधर जल रही है, एक भिखारी की लाश इधर जल रही है। जल दोनों रहे हैं और अंत में सिर्फ राख हो रहे हैं। हाय रे दुनिया, ये राख होने के लिए सारी जिंदगी लोग एक दूसरे से जलते रहते हैं, जलते हैं। जलना क्या है, ताली बजा दीजिए। क्या बात है, इस शरीर को बहुत ही प्यारी बात। एक दिन राख होना है। तुमने सबके जख्मों पर रखा हर समय तुमने सबके जख्मों पर रखा हर समय तुमने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। आज इंसान ही इंसान को डस रहा है। आज इंसान ही इंसान को डस रहा है, तभी तो जहरीला नाग भी कोना में बैठ के हंस रहा है। क्या कि मेरी क्या जरूरत है, आज तो इंसान ही इंसान के दुश्मन बने पड़े हैं। बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको। जब लोग मरते हैं तो सारे रिश्ते नाते खत्म, बस एक शब्द निकलता है मुंह से, वो क्या, बॉडी, शव। कहते लोग इस शव को हटाओ, जितना जल्दी हो सके इसका क्रियाक्रम कर दो, नहीं तो इससे बदबू आने लगेगी। कि बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको कोई रख ना पाएगा। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। तेरे मेरे बीच में, माँ बेटे के बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। नहीं जाना तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। माँ बेटे के बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। और रचना की अंतिम कड़ी सुनिए, कितनी अच्छी लाइन लिखी गई है। जीते जी तू माया में रमते राम को भूल,
जीते जी तू माया में रमते राम को भूला। कहते हैं जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से। आज एक रिक्शा वाला भी बड़ा बिजी है, उसके पास भी मोबाइल रहता है, वो भी बहुत बिजी होता है। कहते हैं कि जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो